हाँ जी नॉट सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी नॉट तरीका है सरफेस ऑफ द अर्थ स्टैंडिंग 9.8 ग्राउंड लेवल पे जी नॉट है और जी जहाँ पे हमने रखे यहाँ पे रखते हैं जी जी डैश इसी नोमेनक्लेचर है कुछ नहीं है। टाइम क्या हो रहा है ओके। इस क्लास क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। फिर यार ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। अपन डेली एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। रिविजन जैसे ही खत्म हो जाएगा हम और भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हो जाएगा फिर जो उससे पिछले करा था वो करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल करेंगे पूरा एनसीईआरटी चार्ट को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास इसको क्या बोलते हैं कॉर्ड। प्लीज क्लास में टाइम पे आया करो तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। लेट हो जाते हैं तुम्हारा छूट जाता है फिर मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ो। सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है सिंपल सा है। सेंटर ऑफ मास ये पार्टिकल्स में हाँ जी अभी सिंपल सी बात होती है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे वेट इधर भी और उधर भी बैलेंस होता है। कंसंट्रेटेड होता है पूरा मास। सारे के सारे मास किसी एक पॉइंट में क्या होता है इकट्ठा होता है। सारे के सारे मास क्या होते हैं किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होता है। ये क्या है कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कोई इस तरह से फ्रेम है। इस फ्रेम का ये फ्रेम से इस तरह से है बीच में पूरा खाली है। थ्योरीज क्या कहता है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा इस यहाँ पे लाई करेगा। जहाँ पर कोई मास नहीं है वहाँ पे हम क्या है मास लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास क्या एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हाँ जैसे हमारे पास पेपर है तो ये पेपर का सेंटर ऑफ मास ये है। यहाँ से ये लाइन करेगा यहाँ पर अगर मैं खुद गिर जाएगा। क्लियर है। तो देखो सिंपल सी बात है सेंटर ऑफ मास की जरूरत हमें क्यों पड़ता है। तो हम जो कुछ भी डिफाइन करते हैं अभी तक हमने क्या क्या डिफाइन करना सीखा है। तो अगर हम देखें न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में हमने डिफाइन किया फोर्स। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके तो यह एक्सेलरेशन किसका अगर मान लो हमारी बॉडी है ये बॉडी मूव कर रही है आगे की तरफ तो ये जो हम कहते हैं ए एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है ये बॉडी के सारे पार्टिकल जितने भी पार्टिकल हैं सारे के सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है वही है। ओके सारे के सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन वही है। इसमें हमने क्या कहा कि सारे के सारे पार्टिकल को रिप्लेस करके अगर एक पार्टिकल हम रख दे अगर सारे के सारे पार्टिकल को रिप्लेस करके कोई एक पार्टिकल रख दे उसको हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब कोई एक पार्टिकल इस पार्टिकल के इस मास के इक्विवेलेंट वो ये हो गया इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो ये जो हमारा डेफिनेशन है फोर्स यहाँ से हमारा चेंज हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये न्यूटन्स लॉ क्या है बहुत एप्रोप्रिएट है इनके कंपैरिजन में। इसी तरह से हमने कहा ओके मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट मान लो ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की किस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के किसी एक पार्टिकल की हम बात करेंगे जो सारे के सारे पार्टिकल को क्या कर दे रिप्लेस कर दे। उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो ये जो हमारा मोर एप्रोप्रिएट फार्मूला आएगा p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी किस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का। p क्या है मोमेंटम p इज मोमेंटम। क्लियर है। तो v इज द सेंटर ऑफ मास किस चीज का वेलोसिटी
सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास कह सकते हैं यहां से हम क्या कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो क्या है, v बाई ओके m है, v बाई m है। जो मास है वो क्या है, v बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। यहां से क्या कह सकते हो, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, f बाई m है। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या है, f बाई m। अब जो मेन प्रॉब्लम ये है तुम्हारे सिलेबस में कि हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो मेन चीज उसे ही हमें समझना है कि हाउ टू फाइंड आउट तो अगर हमें r कोऑर्डिनेट किसी का डिफाइन करना होता है, मान लो हमारे पास ओके ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर m1 मास है, ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पर m2 मास है, ओरिजिन से ओके r3 डिस्टेंस पर ओके m3 मास है एंड डॉट 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 rn डिस्टेंस पर mn मास है। ये सारे के सारे जो सिस्टम ऑफ मास है इनका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसको हम r लिखते हैं। अगर ये हमारे पास होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus dot 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 mn. So this is general's formula for calculating position of the center of mass. अब हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो सकता है, y कोऑर्डिनेट हो सकता है, z कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें सेंटर ऑफ मास के लिए, x कोऑर्डिनेट की डायरेक्ट लिखते हैं x, ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट डॉट mn yn डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus dot 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 mn। उसी तरह से z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें m1 z1 plus m2 z2 plus dot 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 mn zn डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus dot 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 mn। ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया x y z कोऑर्डिनेट के टर्म में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में कैन अरेंज। अब हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास देखेंगे, मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ दो मास है हमारे पास, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल। अगर हमारे पास सिर्फ दो पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास y m1 y1
plus m2y2 divided by m1 plus m2 सेंटर ऑफ मास z, ये क्या हो जाएगा m1 z1 plus m2 z2 divided by f1 plus m2। तो यही हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे। चलिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पोजीशन, हमारे पास एक मास है m1, दूसरा मास है m2, इसके बीच का डिस्टेंस है r। इनका सेंटर ऑफ मास निकाल के देखो क्या कितना होगा। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ सर v1 हमें कुछ पता ही नहीं, r, इसके बीच का डिस्टेंस r है। दिमाग लगाओ, 1 मिनट का समय करो। आया जी, आया जी दीपांशु। r/2 आना चाहिए, r/2 क्यों आएगा? 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 r/2 कब आएगा? सर m1 बराबर होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तो आप बराबर समझिए। जब ये mm होता तो उस कॉमन सेंस की बात है, मिड पॉइंट पे होता, सेंटर ऑफ मास क्या करता। ये मास 1 केजी है, ये 1000 केजी है, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यही क्या है, एक्सिस है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, मतलब मैं इसी लाइन पर बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना। और ये हो गया वाई एक्सिस, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 0, इनका कोऑर्डिनेट क्या हो गया r, 0। तो सिंपल सी बात है, इनका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो 0। यही पे कहीं होगा ना सेंटर ऑफ मास, थोड़ा यहाँ पे खुदाई करेगा, r तो जाएगा ना, नहीं ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1 x1, तो m1 * 0 प्लस का क्या होगा बोलो m2 * r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया m2 by m1 plus m2 into r। This is center of mass। तो यहाँ से यहाँ पर किसी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना लेंगे m2 by m1 plus m2 into r। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा तो सर r माइनस m2 दिखाओ, ये डिस्टेंस कितना होगा। कितना होगा बताओ। हाँ बोलो m1, हाँ m1 upon m1 plus m2 m2 और ऊपर जाएगा, हाँ m1 upon m1 plus m1 plus m2 into r। देखो जिस मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास से हम डिस्टेंस लेते हैं
वो मास ऊपर में नहीं आ रहा है, समझ गए ना। जब भी दो मास है, जो मास के अबाउट हम सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं वो मास नहीं आ रहा है, मतलब m1 से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है m2 आ रहा है, और उसी तरह से जब m2 से लेंगे तो क्या आ रहा है m1 आ रहा है। ये फॉर्मूला तुम्हें रटा होना चाहिए हर वक्त, रटा का मतलब आना चाहिए, m1 by m1 plus m2 into r, m2 by m1 plus m2 into r। आगे बढ़ते हैं, ये मान लो 5 kg का मास है, ये मान लो 10 kg का मास है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, बताओ सेंटर ऑफ मास का लाई करेगा। सर क्या बताना है? इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ऐसा कौन कर रहा है? सबसे होना चाहिए क्वेश्चन, सर क्या मतलब ये दो कौन सी आ रहा है? सेंटर ऑफ मास वो तो ठीक है। एक फॉर्मूला है आया हर्ष, आया कितना 10 गलत ये तो है, x वाले का है। हाँ 10 जो आएगा गलत है, 2/3 और एक 1/3 हाँ 2/3 और सर 2/3 आ रहा है ऐसा देख लो। पर एक्स्ट्रा 2/3 सिंपल सी बात है ना, मैंने क्या बताया, ये डिस्टेंस के लिए m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू r1 10/15 क्या होता है 2/3, ये 2/3 इसका 1/3, ये 1/3। फिर से फॉर्मूला क्या है? m2 by m1 plus m2 into r, m2 क्या है 10, m1 क्या है 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास मास है m मास कहाँ पर, एक स्क्वायर पर m मास है, इस स्क्वायर का साइड a है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ। सर बीच में होगा नहीं एम सारे सेम है ना? लाइक में यहाँ पे इंटरसेक्ट हाँ वही होगा, पर एक सही रहे हो लेकिन फिजिक्स से बताओ, फिजिक्स से बताओ, अभी तुम्हारा डायगोनल बताओ। सर ये a/√2 इस साइड से a/√2 इज करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, और फिर इनके बीच में ये क्या होता है, इनको भुला दो अभी तुम, क्लियर है। ये कितना होता है √2a होता है, तो a/2 और इनका भी उसी तरह से a/√2, अब दोनों मास एक ही जगह पे आ गया, दोनों का फिर से सेंटर ऑफ मास क्या होगा a/2। फिजिक्स से कैसे करेंगे, इनको मान लो एक्सिस, इनको मान लो एक्सिस, तो ये क्या हो गया 0 0, ये क्या हो गया 0, a, ये क्या हो गया a, अरे ऐसे करते हैं, और ये क्या हो गया a, 0। चलो x क्या हो गया 0 into m plus a into m plus a into m। सर ये घूमना में चल रहा था ना, अभी तो डायरेक्ट होगा,
पर अगर कोई रेक्टेंगल वगैरह है फिर वो दे पाइसन्स वेट एंड वॉच। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, 0 into m डिवाइडेड बाय 4m। सही है जी, m plus m plus 2am by 4m। तो गलत आ गया जी, गलत आ गया, गलत आ गया। मैंने गलत कर दिया, गलत क्यों किया मैंने, गलत क्यों किया। ओके, ये कितना आ रहा है, इससे कितना है, a by 2 आया, a by 2 आया, a by 2 आया। सही तो है, सही तो है यार, a by 2 थोड़ा होगा सेंटर ऑफ मास। मैं भी तुम्हारे चक्कर में क्या यार, ये डिस्टेंस तो हमें x एक्सिस से बताने हैं ना। आपकी फिजिक्स ही काम आया, x एक्सिस से डिस्टेंस बताने हैं। तो x से कितना है, ये पॉइंट x से कितना है, सिंपल सी बात है, डायगोनल मिड पॉइंट है, तो ये बराबर है दोनों। ये क्या है, a by 2, तो x कोऑर्डिनेट इनका क्या है, a by 2। जो समझदार है समझ चुके होंगे भाई, कितना आएगा, a by 2, क्योंकि ये इनका मिड पॉइंट आएगा, ये भी आएगा a by 2। ठीक है, जो ज्यादा समझदार है वो यहाँ पे देखो, y इक्वल टू 0 into m। मैं y की बात कर रहा हूँ, 0 into m, a into m, a into m, 4m, 2am by 4m, a by 2। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है जिसका साइड 1 मीटर है। चलो एक एक टर्म्स में करते हैं, ठीक है। इनका साइड a है, इनकी जो मास है वो m है, इनके सेंटर ऑफ मास तुम्हें बताने हैं कहां पर होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है बताओ। अब स्क्वायर तुम्हें पता चल गया, a by 2 होगा, x तो होगा जब ये इक्विलैटरल है ना, हां x होगा a by 2। करके तो देखो, करके देखो, करो करो, होगा, सही कह रहे हो, बट कैसे होगा। कितना टाइम हो रहा है आपको? 25। सर जी समझ नहीं आई। देखो इनको क्या कर लो, ओरिजिन ले लो, ये ओरिजिन ले लिया, अच्छा, ये भाई क्या लिया, ये हमने ओरिजिन लिया, ये क्या हो गया, 0, 0। ये a है, ये a है, ये है, तो ये क्या हो गया, 1, 0। ये क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सिमेट्री से तुम कह सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा, a by 2, ये होगा a by 2 x कोऑर्डिनेट। लेकिन y कैसे निकलेगा, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a by 2 का होल स्क्वायर। सबको समझ आ गया? ये पता है, ये पता है, ये निकल आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट 3a बाय 2, रूट 3a बाय 2, रूट 3a बाय 2। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 तुम्हें पता है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालो,
तो हमारे पास क्या हो गया m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a बाय 2 m ये क्या आया बताओ क्या आया m a है तो m a प्लस m a बाय 2 क्या 3 m a बाय 2 3 m a बाय 2 3 m a बाय 2 ये हुआ ना 3 बाय 2 am और ये क्या है 3m ये क्या होगा a बाय 2 सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी लाइन पर लाइन करेगा कहाँ करेगा पता नहीं तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया a बाय 2 y कोऑर्डिनेट निकालो y कोऑर्डिनेट क्या होता है सेंटर ऑफ मास का m into 0 m into 0 plus m into root 3 m into 3 by 2 m into root 3 a by 2 divided by 3m ये 0 0 m से m कैंसिल आउट सही है जी यस सर तो root 3 a by 2 into 3 root 3 से root 3 a by 2 root 3 सही है a by 2 root 3 मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा a by 2 root 3 डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ दो जरा सा ये डिस्टेंस कितना होगा जी 3a by 2 minus ओके ये टोटल कितना है root 3 by 2 root 3 a by 2 minus a by 2 root 3 इसका एलसीएम क्या आया 2 root 3 3a माइनस का a 2a by 2 root 3 a by root 3 ये आ गया a by root 3 ये आ गया a by 2 root 3 इनका दूसरा तरीका देखो करने का तो फिर डिस्टेंस निकाल के आप हमारे पास क्या है ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का ए है तो ये क्या है मास m है तो पहले किसी भी दो मास मान लो इनका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा a by 2 पर होगा बीच में होगा ये यहाँ पर लाई करेगा ओके a by 2 पर ठीक है ये मास ओके सेंटर ऑफ मास इनका यहाँ पर लाई करेगा क्लियर है दैट इज द थिंग ये टोटल मास कितना है 2m यहाँ पर है अब 2m क्या है यहाँ पर है अब ये a by 2 है ये है तो ये इतना डिस्टेंस कितना था root 3 by a by 2 a by 3 a by 2 अब इनको हटा लो तो अब क्या आ गया क्वेश्चन ये बन गया m मास 2m मास इतने डिस्टेंस पर root 3a by 2 डिस्टेंस पर x को हमें पता था कितना दूर था a by 2 तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास को हमें पता नहीं था इसी लाइन पर कहीं लाइन करेगा तो a by 2 y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अभी बताया था फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ से अगर हम चलते हैं तो क्या आ जाएगा m into root 3 a by 2 divided by m plus 2m 3m m से m कैंसिल आउट root 3 से root 3 ठीक है a by 2 root 3 देखो a by 2 root 3 अगर हमें इधर से चलना होता तो हम कैसे चलते 2m into distance root 3 a by 2 divided by 3m m से m कैंसिल आउट 2 से 2 कैंसिल आउट 3 से root 3 कैंसिल आउट ये आ गया a by root 3 इधर से a by root 3 और इधर से a by 2 root 3 जो कि ये आया समझ में आ गया ओके रिकॉर्ड करो अब रेक्टेंगल ऑक्टेंगल कर लोगे समझ में आ गया होगा बच्चों का काम है
एक क्यूब है जिनका साइड ए है और सारे वर्टेक्स पर m मास है, उनका सेंटर ऑफ मास निकाल के देखो। फिर जो x y z x y z तीनों सब पे mm वो है, mm मास है। देखो क्यूब बनाओ सर पहले। वो कैसे रुक जाओ। Distance है ए एक ये हमारा क्या है, क्यूब है। इसको मान लो y एक्सिस, इनको मान लो सर अंदर लिया जाएगा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस अंदर वाली साइड। इनको ले लो y एक्सिस, इनको ले लो x x एक्सिस, इनको ले लो z। इस वाले मास का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 0 0। ये इमेजिन करो, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, ये क्या है अभी एक्स वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a 0 0 a 0 0। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a 0 a 0। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 a 0। अब y z एक्सिस प्लेन को इमेजिन करो, ये y है, ये z, ये y z प्लेन है।